अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम हिंसा करना बुरी बात है। बस देख ही रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा। सिर्फ देखना, कभी होश मत करना। भाई काश कल आप भी तलवारबाजी के कंपटीशन में पार्ट लेते। पहली बार भाई वर्सेस भाई होता और गेम भी इंटरेस्टिंग हो जाता। बट अंकुर, तू जानता है ना, वायलेंस इज नॉट फॉर मी। हाँ, वेस्ट का रंग कुछ ज्यादा ही चढ़ गया आप पे। बस नाम के इंडियन हो, बाकी सोच एंड लाइफस्टाइल तो आपकी पूरी एनआरआई वाली हो गई। नो वायलेंस, नो मारपीट। लेकिन आप लोग ऐसा कर सकते हो, हम नहीं। हम तो यहाँ बागियों के बीच रहते हैं। होश संभालने से पहले तलवार पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग प्यार की भाषा कम और तलवार की धार ज्यादा समझते हैं। पूरा गांव होगा कल, डकैत भी आएंगे और तब बताऊंगा उन्हें कि ये नंदक आज भी डकैतों के खून की प्यासी है। और आपको बस साइड में बैठ के रिलैक्स करना, तालियां मारना। आफ्टर ऑल वायलेंस से डर जो लगता है आपको। गुड नाइट। अंकुर, सॉरी लीला, मैं नंदक के साथ लड़ूंगा। हाँ लगली, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ बड़की मामा ठीक है। माई कैसी है? वो तो तुम्हारे याद में उदास बैठती थी। छोड़ तो ढंग से बोलिया करो मामा। खैर, आप हमारी चिंता ना करो, हम एकदम ठीक है। जब तक उस रईस को माई के चरणों में फेंक ना दे, तब तक हार नहीं मानेंगे हम। देख लाडू, तू दुश्मन के घर ऐसे अकेले ना रही हो। हमारी बात सुन, हम बड़के मामा हमारी बात सुनो। कल इन रईसन के घर में एक प्रतियोगिता है। हाँ तो क्या करने वाली है तू? देख लाडू, ऐसा कुछ भी कदम ना उठाइयो कि जिससे तुझे कुछ हो जाए। होगा तो जरूर बड़के मामा, पर हमें नहीं, इस प्रेम को। मामा बस आपका आशीर्वाद चाहिए और थोड़ी सी मदद। फिर अगर इस रईस को माई के चरणों में लाकर ना फेंके ना, तो हमारा नाम भी लाडी नहीं। जानता हूं लीला, अपना वादा तोड़ रहा हूं, ये तलवार उठा रहा हूं, लेकिन आई प्रॉमिस मैं खून नहीं बहाऊंगा। मगर इन डकैतों तक ये मैसेज पहुंचाना भी जरूरी है।
कि मैं उनसे डरता नहीं हूं। प्रेम तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे? हाँ दादी, मैंने उनसे 2-4 बातें क्या कह दी, वो तो एकदम एटीट्यूड में आ गए। कहने लगे कल वही लड़ेंगे। बिल्कुल ना लड़ेगा वो। और तेरा दिमाग खराब होगा है जो तूने उसे भड़काओ। जानबूझ के थोड़ी बोला था दादी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वो तो अपने आप सीरियस हो गए। और वैसे भी उनके लड़ने में प्रॉब्लम ही क्या है दादी? प्रेम भाई इस घर के वारिस हैं, इन सबके पहले हकदार, तो लड़ने का पहला हक भी उन्हें ही मिलना चाहिए। वो भी तो दिखाएं डकैतों को कि उनकी रगों में आज भी राजपूताना खून है। पानी नहीं हुआ है अब तक। बकवास बंद कर। हाँ दादी, पता है इस बार भरत देवान आ रहे लड़ाई करने के लिए। तलवारबाजी में तो वो नेशनल लेवल फाइटर है। सुना है अपने ओपोनेंट को तो वो हमेशा घायल करके ही छोड़ते हैं। ना ना ना, फिर तो और भी ना हम प्रेम को उतारेंगे मैदान में। वो ना लड़ेगा। रुको प्रेम। भद्रा मैया, ऐसा गजब मत करना। बड़ी मुश्किल से मौका हाथ लगो है, कुछ भी करके इस चिलगोजे को तलवारबाजी में हिस्सा दिलवा दो। कोई भी तलवारबाजी की प्रतियोगिता में तू हिस्सा ना लेगो प्रेम। ये नंदक वापस रख क्या प्रेम। सुना नहीं तूने? हमने क्या कहा? ये नंदक वापस रख के आ प्रेम। सॉरी दादी। लेकिन इस बार रणभूमि में इस घर का बड़ा बेटा लड़ेगा। और सबको हरा कर रहेगा। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। अरे दिखावे के लिए मैं भी प्रेम नाम की माला जप रही थी, मगर अब अगर मैंने इस नाम को और सुना ना तो प्रेम शब्द से नफरत हो जाएगी मुझे। बस करो, बंद करो ये प्रेम नाम का टेप। मैंने तो पहले ही प्लान किया था, उससे लड़के उसे हरा के उसका चैप्टर ही खत्म कर दूंगा, पर आप लोग मुझे पार्टी नहीं लेने दे रहे। अरे कौन है लूजर भरत दीवान जो प्रेम से लड़ने आ रहा है? मेरे अलावा प्रेम को कोई नहीं हरा सकता। बेटा सुन, मैदान में ना जुबान नहीं चलती है, तलवार चलानी पड़ती है। तो कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन उतना ही होना चाहिए जितना संभाल पाओ। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर इंसान को डुबा देता है, समझ गए? अंकुर बेटा तू टेंशन मत ले, भरत दीवान कोई लूजर नहीं है, हमारा ही आदमी है। देख लेना, वो प्रेम को सिर्फ हराएगा ही नहीं बल्कि उसकी हालत मौत से भी बदतर कर देगा। ये हमारा गुड्डा, तुम अपनी गुड़िया को देखना चाहते हो, है ना? शारदा दीदी, हाँ? देखिए मैं आपके लिए खाना ला दी, खाइए, लीजिए। मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। पर शारदा दीदी, खाना खाने से ताकत आती है ना, तो लीजिए खाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, अभी मैं खेलूंगी। अभी चारू खेलेगी। और ये देखो गुड्डा आ रहा, तगड़क 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 तगड़क, और हमारी दुल्हन शर्मा गई। और हमारा दूल्हा घोड़े पे बैठ के आ रहा है। तगड़क 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 तगड़क। दिखाइए दिखाइए, कितनी प्यारी गुड्डा गुड़िया है। मेरे लगता है इनकी शादी हुई है। इन्हें भी तो भूख लगी होगी ना, चलो इनके साथ साथ हम भी खा लेते हैं, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन दोनों की शादी नहीं हो पाई। वो भागे आ गए और उन लोगों ने डिश किया करके सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म कर
दिया बागियों ने। बहुत बुरे होते हैं। चारू दीदी, चारू दीदी, चारू दीदी, शांत शांत शांत। चारू दीदी, चारू दीदी, हम हैं ना यहाँ। बहुत बुरे। बैठो, आराम से बैठो बैठो बैठो। बस बस बस। चारू दीदी, बागी बुरे नहीं होते। होते हैं। बहुत बुरे होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे? क्या बिगाड़ा है बागियों ने आपका? तुमसे मतलब? इसलिए पूछे क्योंकि बागी का नाम सुनते ही आपका चेहरा गुस्से से लाल क्यों हो गया? उन बागियों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा प्यार, लीला। अगर उस रात उन बागियों ने हमला नहीं किया होता तो आज मेरी लीला भी मेरे साथ होती। दुश्मनी दोनों तरफ से होती है, खून दोनों तरफ से बहता है। राजपूतों ने भी बागियों की जान ली है। बागी के भी बीवी और बच्चे हैं। तो वो बच्चे भी आगे जाकर बागी ही बनेंगे। तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, राजा का बेटा राजा बन सकता है, तो बागी का बच्चा बागी क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे नहीं, ठीक कह रही हो तुम। बिल्कुल बनना चाहिए उन्हें भी इस टॉक्सिक साइकिल में आना चाहिए और अपने बागी माता पिता की तरह अपनी दुश्मनियां बढ़ानी चाहिए और बड़े होकर दूसरों के घर उजाड़ने चाहिए। बागी दूसरों का घर नहीं उजाड़ते। पहला हमला उन पर होता है, खून उनका बहता है, उसका बदला लेते हैं वो। पहला वार बागियों पर होता है और वो क्या किसी का घर उजाड़ेंगे? उनका तो आसमां ही उनकी छत है और धरती ही जमीन है। एक मिनट। और कितना टाइम लगेगा? देर हो रही है। 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये बागियों का रास्ता है तो थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ता है। अरे नाथ मोहननाथ, ऐसा नाथ की आंखें क्यों दिया जाए? आज अपने अंदर की सारी कला बाहर निकाल दे। देख क्या रहे हो? गाड़ी साइड से निकालो। हटाओ ना इसे। पहली बात, मैंने और मेरे परिवार ने इन बागियों का आज तक कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम लोग सिर्फ इनके लालच का शिकार बने हैं। और दूसरी बात,
तुम इन बागियों की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं तुम बागी तो नहीं? अगर होते तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? ओह, आई एम सॉरी यार, तुम पे नहीं हंस रहा था। है एक इडियट, एक फेक डाकिन। तुम्हारी बातें सुन के उसकी याद आ गई मुझे, इसलिए एनीवे, एक बात का ख्याल रखना, आज के बाद मुझसे उन बागियों की बात नहीं करना, ओके? आई हेट देम। ये देखो, मैंने इन दोनों की शादी करवा दी। दिखाओ। भद्रा मैया की कसम, अगर माई का ख्याल ना होता ना तो अभी इस चिलकोजे का मुंह टेढ़ा कर देते और बड़ा हम पर हंसेगा। हाथ दो। चारुदी, नहीं ठीक है, मैं भी नहीं देता। पक्का? चारुदी, तुझे पता है आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मुझे उन बागियों को उनकी असली जगह जो दिखानी है, और तू है मेरा लकी चार्म। तो तेरी गुड विशेस के बिना तेरा भाई कोई जंग कैसे जीत सकता है? जंग पे मेरा भाई जंग पे जाएगा। डिस्को 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 सबका रहेगा, मेरा भाई सबका रहेगा। सुन लेगा। भरत दीवान तो ना पाएगा तुझे हराने प्रेम, पर हमारी तलवार पर लगो ये खास दे तुझे बहुत कुछ हारने पर मजबूर कर देगा। सुस्वागतम देवियों और सज्जनों, आज की इस प्रतियोगिता में आप सबका इस्तकबाल है। आज की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आ रहे हैं हमारी आन बान और शान प्रेम चौधरी। तालियां। और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जोधपुर से आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के तलवारबाज भरत दीवान। ऐसा सुना गया है कि वो किसी प्रतियोगिता में अभी तक हारे नहीं है। देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। दिल खोल के स्वागत कीजिए प्रेम चौधरी और भरत दीवान का। भरत दीवान नहीं, आज ये लाडली लड़ेगी प्रेम से।
अब ये मेरा हथियार। ऑल द बेस्ट कंवर साहब। एटीट्यूड। चल उठा फिर से तलवार। बड़के मामा, हम असली तलवार से काहे ना लड़ रहे? आप हमें मोम की गुड़िया समझोगा जो पिघल जाएंगे। मोम की गुड़िया ना, तू तो कटारी है, कटारी। लेकिन जब तक इस कटारी पर धार नहीं आती और तू दुश्मन को काटने के लिए तैयार नहीं होती, तब तक लकड़ी पर ही हाथ आजमा। जब तेरी धार में वो वार करने का दम आ जागो, तब तो असली तलवार मिलेगी। अब है ना हम दुश्मनों के लिए तैयार? तो प्रतियोगिता शुरू होती है अब। बड़के मामा, अपना आशीर्वाद बनाए रखियो हम पर। आज तो इसे हरा के माई के पास लानो ही है। तुम्हारी लीला। हाँ, मैं तुम्हारी लीला। मैं तुम्हारा प्रेम। दादी देखो मेरी लीला जिंदा है।